सच्चाई जब सामने आती है तो जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। आधारित है एक सच्ची घटना पर। राहुल कई सालों बाद अपने चचेरे भाई सुरेश से मिलने दिल्ली पहुंचा। हवा में पुरानी यादों की महक थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी घबराहट। जब उसने पुराने लोहे के गेट को खोला तो घर की खामोशी ने उसे रोक सा लिया। दरवाजे पर सुरेश खड़ा था। मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आजा, अंदर चल, सुरेश ने धीमी आवाज में कहा। राहुल ने घर में कदम रखा। ऊंची दीवारें, धूल से भरे फोटो फ्रेम और वो सन्नाटा जो किसी रहस्य की तरह फैल रहा था। टेबल पर कुछ पुरानी चिट्ठियां पड़ी थीं। एक कागज पर आधे जले हुए शब्द थे, सच्चाई मत खोलना। राहुल ने पन्ना उठाया और सुरेश की ओर देखा। ये क्या है? उसने पूछा। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ बातें जो हमारे परिवार ने सालों से छुपा रखी है। अगर तू सच जान गया तो तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे सब दबाए बैठे थे। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा और अपने चचेरे भाई के घर के हर कोने को ध्यान से देखने लगा। पिछली रात उसने जो कुछ भी देखा और पढ़ा था, वह सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वह हर तस्वीर, हर पुरानी चीज को देख रहा था, सोच रहा था कि कौन सा छोटा सा सुराग उसे सच्चाई तक ले जाएगा। रसोई में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे लगा कि उसका चचेरा भाई कुछ छिपा रहा है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा तनाव था और कभी कभी वह झट से नजरें फेर लेता, मानो किसी भयानक विचार से आहत हो गया हो। चचेरे भाई, तुमने ये चिट्ठियां क्यों छिपाई? राहुल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। उसके शब्दों में एक दबाव था जिसे वह अब और सहन नहीं कर सकता था। चचेरे भाई ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सालों से सच छिपा रहा हूँ। मुझे डर था कि अगर यह सामने आ गया तो हमारे परिवार की छवि खराब हो जाएगी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि उसने जो पढ़ा था वह तो बस शुरुआत थी। वह सब कुछ ध्यान से सुनना चाहता था, क्योंकि यह पता लगाना जरूरी था कि उसके परिवार में कौन सच को तोड़मरोड़ रहा है और कौन उसे धोखा दे रहा है। घर के एक कोने में पुराने दस्तावेजों का ढेर पड़ा था। राहुल ने धीरे से एक चिट्ठी उठाई। कागज पुराना और पीला पड़ गया था, लेकिन हर शब्द में उसकी माँ की भावनाएं और छिपे राज साफ झलक रहे थे। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वह कांपने लगा। यह क्या है? यह कैसे हो सकता है? राहुल ने धीरे से पूछा। अतीत की यादें और वर्तमान की सच्चाई उसके मन में टकरा रही थीं। हर पंक्ति एक सदमा थी और हर शब्द एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, राहुल को एहसास हुआ कि वह न सिर्फ अपने चचेरे भाई के, बल्कि अपने पूरे परिवार के राजों का सामना कर रहा है। वह समझ गया कि कल उसे और गहराई से जानना होगा। यह सफर अब एक साधारण पुनर्मिलन नहीं था, यह सत्य की खोज बन गया था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात के अंधेरे में राहुल ने महसूस किया कि घर की दीवारें जैसे उसके चारों ओर खामोशी की गूंज पैदा कर रही थीं। हर कदम के साथ वह डर और उत्सुकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ अभी भी उस पुराने पत्र को थामे हुए थे और हर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने सोचा कि शायद चचेरे भाई ने उसे पूरी सच्चाई अभी तक नहीं बताई है। अचानक उसे याद आया कि किचन के पास एक पुराना दराज हमेशा बंद रहता था। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह दराज खोले। दराज के अंदर कुछ और कागज और फोटोग्राफ रखे थे, कुछ इतने पुराने कि उनके किनारे टूट चुके थे और रंग फीका पड़ चुका था। राहुल ने धीरे धीरे एक फोटो उठाई। उसमें उसके पिता और कुछ अजनबी लोग थे, लेकिन चेहरे अब भी उसके दिमाग में हलचल मचा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह तस्वीर क्यों उसके पिता के अतीत से जुड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। यह कैसे संभव है? उसने अपने आप से कहा, और तभी उसने महसूस किया कि चचेरे भाई कहीं पास खड़ा था, उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए। चचेरे भाई की आंखों में डर और पछतावे का मिश्रण साफ दिख रहा था। राहुल ने महसूस किया कि सच केवल कागज और फोटो में ही नहीं,
बल्कि उसके परिवार के बीच की छिपी हुई कहानियों में भी मौजूद था। यह खोज अब केवल सच्चाई की ओर नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत और पहचान की ओर भी बढ़ रही थी। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। राहुल ने गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा, भले ही उसे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े। राहुल ने फोटो और कागजों को धीरे धीरे टेबल पर फैलाया। हर एक दस्तावेज में अतीत के टुकड़े छिपे थे। कुछ पत्रों में पिता की आवाज जैसी सच्चाई थी, कुछ तस्वीरें उन लोगों की थीं जिनके नाम उसने कभी सुने नहीं थे। चचेरे भाई ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, मैं नहीं चाहता था कि तुम यह सब जानो। यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राहुल ने कड़ा सा जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूँ। अब और नहीं छिपाओ। अगर सच मेरे लिए दर्दनाक है, तो मैं उसे सहने को तैयार हूँ। उसने दराज में और गहराई तक खोज शुरू की। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली, जिसकी पन्नियां पीली पड़ चुकी थीं। जैसे ही राहुल ने उसे खोला, पुराने दिनों की यादें अचानक उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। डायरी में पिता के अजीब और रहस्यमय संबंधों का जिक्र था, कुछ ऐसे रिश्ते जो राहुल ने कभी नहीं देखे थे। हर पन्ना उसे और भी घबराहट और जिज्ञासा में डाल रहा था। तभी अचानक घर के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। राहुल का दिल धड़क उठा। क्या कोई और भी इस रहस्य को जानता था, या यह आवाज सिर्फ उसकी कल्पना थी, जो डर और उत्तेजना के मिश्रण से पैदा हुई थी। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और चचेरे भाई ने उसके पीछे खड़े होकर एक बार फिर कहा, तुम तैयार हो जाओ। सच कभी कभी इतना भारी होता है कि इसे सहना आसान नहीं होता। राहुल ने अपनी हथेलियों से पसीने को पोंछा और भीतर से तय किया कि चाहे जो भी हो, वह इस रहस्य के अंत तक जाएगा। राहुल ने दरवाजे की कुंडी धीरे से घुमाई। बाहर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उस हल्की आवाज ने उसके दिल में बेचैनी भर दी थी। उसने कदम बाहर रखा, आंखें अंधेरे को टटोल रही थीं। अचानक पुराने पेड़ की छाया में उसे किसी की परछाई नजर आई। वह हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा होकर घर की ओर देख रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने पलटकर चचेरे भाई की ओर देखा, लेकिन भाई का चेहरा और भी डर से सफेद पड़ गया। वो कौन है? राहुल ने फुसफुसाते हुए पूछा। चचेरे भाई ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने सोचा था ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा, लेकिन शायद कोई और भी सब जानता है। राहुल ने तुरंत टॉर्च उठाई और रोशनी उस परछाई की ओर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी घास और हवा में हिलती डालियां। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ उसका भ्रम था, या सच में कोई उनका पीछा कर रहा था? वापस अंदर आते ही उसने डायरी को दोबारा खोला। अगले पन्नों में नाम लिखे हुए थे, नाम जो राहुल ने पहले कभी नहीं सुने थे, लेकिन जिनके आगे तारीखें और जगहों के नाम दर्ज थे। कुछ जगह वही थीं जहां उसका परिवार अक्सर जाया करता था। हर नाम एक नई पहेली था, हर तारीख एक नया सवाल। चचेरा भाई धीरे धीरे बोला, राहुल, ये नाम सिर्फ लोग नहीं हैं, ये सब उस कहानी के हिस्से हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी और को पता चल गया कि हम ये सब जानते हैं, तो हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। राहुल ने महसूस किया कि उसका सफर अब सिर्फ सच्चाई खोजने तक सीमित नहीं है। अब यह एक जाल था जिसमें कदम रखते ही वापसी का रास्ता बंद हो सकता था। राहुल कांपते हाथों से डायरी पलट रहा था। अचानक एक लिफाफा गिरा और अंदर एक चिट्ठी थी। कागज पुराना था, किनारे पीले पड़ गए थे, मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। उसने उसे उठाया और शब्द पढ़कर दंग रह गया। पहली पंक्ति उसके दिल पर बिजली की तरह पड़ी। अगर सच्चाई सामने आ गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि सब सुन सकते हैं। उसने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। यह चिट्ठी तुम्हें कैसे मिली? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। चचेरे भाई ने फुसफुसाते हुए कहा, यह मेरी माँ की आखिरी चीजों के बीच छिपा था। मैंने इसे हमेशा छिपा कर रखा था, क्योंकि वह कहती है कि हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज हमारे सगे खून से जुड़ा है।
राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। असली खून, इसका क्या मतलब है? चचेरे भाई की आवाज टूट गई। जिसे तुम अपने पिता मानते आए हो, वो शायद तुम्हारे पिता है ही नहीं। कमरे की हवा भारी हो गई। बाहर हवाएं जोरों से चलने लगीं, जैसे पूरी दुनिया उस लम्हे की गवाह हो। राहुल ने धीरे धीरे चिट्ठी दोबारा पढ़ी। उसमें नाम था, एक ऐसा नाम जिसे उसने बचपन में कई बार सुना था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसकी जिंदगी से इस तरह जुड़ा होगा। उसका सिर घूमने लगा। क्या उसकी पूरी पहचान झूठ पर टिकी थी? क्या वो इंसान जिसे वो अपना पिता मानता था, दरअसल सिर्फ एक परछाई था? राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी को फिर से पकड़ा। उसकी आंखें हर शब्द पर अटक जातीं, जैसे पन्ने से कोई झर रिस रहा हो। चचेरे भाई ने धीरे से कहा, मैंने ये बोझ सालों तक अकेले उठाया है, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। राहुल ने गुस्से और हैरानी में उसकी ओर देखा। तो बताओ, सच क्या है? मेरे असली पिता कौन है? चचेरे भाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खिड़की की ओर देखा, मानो अंधेरे में कोई जवाब तलाश रहा हो। बाहर पेड़ की शाखाएं तूफान में हिल रही थीं, और हर आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। वो इंसान, उसने रुककर गहरी सांस ली, हमेशा हमारे घर के करीब रहा है। तुमने उसे दर्जनों बार देखा है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि उसका रिश्ता तुमसे इतना गहरा हो सकता है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में बचपन की झलकियां घूम गईं, पड़ोस की चौखट, त्योहारों की भीड़, वो चेहरा जो हमेशा मौजूद रहता था, पर कभी खास ध्यान नहीं दिया। कौन? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। नाम लो। चचेरे भाई ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अगर मैंने ये सच बोल दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। माँ ने भी इसी डर से इसे छुपाया था। लेकिन उसके शब्द अचानक रुक गए। दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट गूंजी। राहुल और उसका चचेरा भाई एक साथ चौंककर उस ओर देखने लगे। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका भर गया। दोनों के दिल मानो धड़कना बंद हो गए। राहुल चौंक गया। दरवाजे के पीछे वही आदमी खड़ा था जिसकी मौजूदगी हमेशा से उसकी जिंदगी में रही थी, पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, चेहरा गंभीर था और आंखें चमक रही थी मानो वह कुछ छिपा रहा हो। उसके चचेरे भाई ने तुरंत नजरें नीची कर लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, मानो कोई अनकहा सच उसके मुंह से निकलने से पहले ही दबा दिया गया हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। क्या यह वही है? क्या इस चेहरे के पीछे मेरा असली रूप छिपा है? वह आदमी धीरे से अंदर आया और बोला, तुम इतनी रात को जाग रहे हो, सब ठीक तो है? उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो वह कुछ जानता हो, या शायद सब कुछ। राहुल ने उसकी आंखों में सीधे देखने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा डर उस पर छा गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवारें भी राज खोलती हुई लग रही थीं। राहुल ने चुपचाप पत्र अपने हाथ में रख लिया, लेकिन उस आदमी की नजरें उस हाथ पर ही टिकी रहीं। क्या उसे पता था कि राहुल को सच्चाई पता चल गई है, या क्या उसे अब भी यकीन था कि उसका राज सुरक्षित है? कमरे में खामोशी गहरी होती गई। बाहर तूफान तेज हो चुका था और हर बिजली की चमक उस आदमी के चेहरे को कुछ पल के लिए उजागर कर देती। राहुल का दिल कह रहा था, यही है, यही वो चेहरा है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाए बैठा है। चचेरा भाई कुर्सी पर झुका बैठा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीमे से राहुल की ओर देखा और होंठ हिलाए, यही है, लेकिन उसके आगे के शब्द गले में ही अटक गए। राहुल ने मुट्ठी कस ली। चिट्ठी का कागज पसीने से भीग चुका था। उसने गहरी सांस ली और अचानक सीधे उस आदमी से पूछ लिया, अगर मैं पूछूं कि इस घर में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, तो क्या तुम सच बताओगे? उस आदमी की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराने की कोशिश की। झूठ? तुम्हें क्या हो गया है राहुल? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?
राहुल की नजरें उसकी आंखों में धंस गईं, क्योंकि मुझे वो चिट्ठी मिल गई है। ये सुनते ही कमरे का सन्नाटा टूट गया। चचेरे भाई ने चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया, जैसे अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। और वो आदमी, उसकी सांसें लड़खड़ा गईं, उसके होंठ धीरे से खुले, मानो वो अब सच कबूल करने ही वाला हो। उस आदमी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें कांप रही थीं, मानो सालों से छुपाया हुआ बोझ अब खुद बाहर आने को तैयार हो। राहुल के चुप्पे सवाल ने उसे नंगा कर दिया था। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, सच है, जिसे तुम अपना पिता मानते आए हो, वो तुम्हारे असली पिता नहीं है। राहुल के कानों में शब्द गूंजने लगे, पूरा कमरा जैसे थम गया हो। उस आदमी ने कांपते हुए आगे कहा, तुम्हारा असली खून एक ऐसे आदमी से जुड़ा है जिसका नाम इस घर में लेने की इजाजत तक नहीं है। तुम्हारी माँ ने ये राज छुपाया ताकि परिवार बिखर न जाए, लेकिन सच यही है, राहुल, तुम्हारे रगों में उसी का खून बह रहा है। राहुल का सिर झुक गया, उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू भर आए। तो मैं अब तक झूठ जीता रहा। उसका चचेरा भाई फूट पड़ा। मैंने सब पहले ही जान लिया था, लेकिन डर था कि सच तुम्हें तोड़ देगा। कमरे में तूफान की गूंज और भी तेज हो गई। अब राज सामने था और राहुल की जिंदगी कभी वैसी नहीं रहने वाली थी। राहुल की आंखें नम थीं। सच ने उसकी जड़ों को हिला दिया था, लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेने लगा। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी बंद की और धीरे से कहा, अगर मेरी जिंदगी अब तक झूठ पर टिकी थी, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सच पर जीने का मौका मिला है। उसके चचेरे भाई ने उसकी ओर देखा, आंखों में पछतावा और सुकून दोनों थे। राहुल ने गहरी सांस ली। कमरे की भारी हवा अब थोड़ी हल्की लग रही थी। शायद ये सच दर्दनाक है, लेकिन इसने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं खुद तय करूंगा कि मैं कौन हूँ। बाहर तूफान धीरे धीरे थमने लगा। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे दुनिया ने उसे नए सफर के लिए आशीर्वाद दिया हो। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कैसे पता चलता कि आपकी पूरी जिंदगी एक राज पर टिकी है? अपनी टिप्पणी यहाँ दे और दिल को छू लेने वाली और भी सच्ची कहानियों के लिए चैनल का कोई विवरण नहीं है। आपको सचमुच चोट लग सकती है, लेकिन आप हमेशा आजाद हैं।